हेलो, नमस्ते, नमस्कार मुरैना, कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम लोग आए हैं एक नई कहानी के साथ। लेट्स टॉक मुरैना के एक नए एपिसोड में हमारे साथ हैं सुदित टैगोर, जिन्होंने हाल ही में नीट एग्जामिनेशन को क्लियर किया है। और अब हम जानना चाहेंगे उनसे उनकी जर्नी के बारे में और उनके स्ट्रगल के बारे में, और साथ ही साथ आने वाले फ्यूचर में वो क्या चीज़ें सोच कर बैठे हैं, कैसे अपनी लाइफ को आगे चेंज करने के बारे में उन्होंने प्लानिंग की है। हम सारी चीज़ों पर आज डिस्कस करेंगे। हो सकता है ये सारी बातें आपके लिए हेल्पफुल रहें, उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहें जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैसे हैं आप? सबसे पहले तो यही बताइए, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा फील हो रहा है आपको, मतलब एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद? हाँ, ऑब्वियसली बहुत खुश हूँ और एक सेटिस्फेक्शन है कहीं न कहीं। सैटिस्फैक्शन है? मतलब आपका बचपन से ये सपना था कि आपको नीट एग्ज़ामिनेशन क्लियर करके डॉक्टर बनना था? जी, जी, मेरा बहुत पहले से ये सपना था कि मैं डॉक्टर बनूँ और आज वो कहीं न कहीं पूरा होते हुए दिख रहा है। अच्छा, तो मतलब जब आपने ये सपना देखा था तो आपकी एज क्या रही होगी? हाँ, लगभग 10-12 साल। 10-12 साल की उम्र में? बहुत कम उम्र में आपने ये सपना देखा। चलो, जी, बहुत अच्छा है। आपको बहुत-बहुत बधाई कि आपको ये आपका जो सपना है वो पूरा होने वाला ही है कुछ समय में। हुँ। तो एग्ज़ामिनेशन की जो तैयारी थी उसके बारे में अगर आप थोड़ा बताना चाहेंगे, कैसे क्या आपने तैयारी को रखा था अपनी? 11th तक मैं सैनिक स्कूल में पढ़ा था। जी। उसके बाद मैंने 12th में ब्रेन एजुकेशन कोचिंग जॉइन की थी, हुँ, हुँ। जिसके साथ बोर्ड्स के साथ-साथ मैंने नीट की प्रिपरेशन की थी। ओके। देन काफ़ी सारी चीज़ें थी। अ, मेरा 12th के साथ मतलब इतना अच्छा रिजल्ट नहीं रहा। हुँ, हुँ। देन आई डिसाइडेड कि मैं एक ड्रॉप लूँ। हुँ, हुँ। उसके जब फर्स्ट ड्रॉप में भी नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था और हुँ, हुँ। कोई बात नहीं। थोड़ा। उसके बाद फिर दोबारा से? हाँ, फिर मैंने दोबारा तैयारी की और काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हुँ, हैं तो हुँ। कहीं ना कहीं डिमोटिवेट फील होता है। हुँ, हुँ। बट कहीं ना कहीं वो एक अंदर एक था कि हाँ लेकिन करना है तो। आपने मेहनत की। जी। बहुत अच्छे, क्योंकि आपकी जो कहानी रही है, आपने जो सोचा कि मुझे करके दिखाना है, इससे मुझे लगता है कि आपकी जो डिमोटिवेशन की जो स्टोरी रही है, वो आने वाले समय में कई सारे बच्चों को मोटिवेट करेगी और उन्हें ये मोटिवेशन देगी कि हर बार अगर आप फेल होते हैं तो उससे हार नहीं माननी है और रुकना नहीं है। आगे जी बढ़ना है, बिल्कुल। जिससे कि आप उस चीज़ को हासिल कर सकें जिसका आप सपना देख रहे हैं। तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब आपका रिज़ल्ट आया? हाँ, वो भी कहीं न कहीं खुश थे क्योंकि वो भी एक होप थी उनको, काफ़ी सारी जी। होप्स थी। क्योंकि मैं स्टार्टिंग से काफ़ी ठीक था पढ़ने में तो मतलब इतना उम्मीद नहीं थी कि हुँ। ड्रॉप्स वग़ैरह इतने लगेंगे। बट फाइनली जब हुआ तो खुश थे एंड वो भी काफ़ी सैटिस्फाइड थे इस चीज़ से। जैसा अभी आपने बोला कि स्टार्टिंग में आप पढ़ने में ठीक थे, तो एक सिचुएशन है मेरे दिमाग में, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो बच्चे स्कूल की स्टडी में बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, 10th 12th में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन जैसे ही वो नीट और आईआईटी की तैयारी में आते हैं, तो वो फेस करते हैं काफ़ी सारे फेलियर्स को और देखते हैं कि उनके मार्क्स जो हैं स्कूल्स में बहुत अच्छे चल रहे थे, लेकिन इस बार स्कूल के अलावा फिर जब वो देखते हैं तो उनके मार्क्स बहुत कम आते हैं। तो एक डिमोटिवेशन आता है। आपने उस डिमोटिवेशन को कैसे हैंडल किया? मतलब कैसे उससे निकल कर आए बाहर? पेरेंट्स से बात की मैंने, घर वालों से, और टीचर्स ने भी काफ़ी मोटिवेट किया, सपोर्ट किया। जिसके चलते कहीं न कहीं वो एक डिमोटिवेशन था वो कहीं न कहीं दूर होता हुआ है। ओके। तो ब्रेन एजुकेशन के साथ आप इस शुरुआती दौर से जुड़े हुए हैं। जी, यहाँ पे आपने एकेडमी की क्लासेस भी ली हैं और साथ ही साथ आपने नीट की तैयारी भी की थी। जी। तो स्टार्टिंग की इनिशियल स्टेजेस में ब्रेन एजुकेशन ने किस प्रकार से आपकी सहायता की? कैसे आपको एक सही राह दिखाई? जब मैं ब्रेन एजुकेशन जॉइन की थी तब मैं शायद पहला बच्चा था हुँ, हुँ। जिसने जॉइन की थी। ओके। उसके बाद काफ़ी सारे बेटर होता गया कोचिंग पे, सब कुछ सिस्टम आता गया, हुँ, हुँ। काफ़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होती गईं। तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही ब्रेन एजुकेशन के साथ और आई थिंक मुरैना में इस क्वालिटी की एजुकेशन इतने कम प्राइसेस में आई थिंक ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है मेरे लिए। जी, बिल्कुल। तो हम बात करते हैं, जैसे आपने बोला कि एजुकेशन जो है इतने कम प्राइस में,
तो आज पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को पढ़ाने में थोड़ा असमर्थ हो जाते हैं कभी-कभी उनके पास उतने पैसे नहीं होते कि वो अपने बच्चों को नीट या आईआईटी की तैयारी में ले जा सकें, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ब्रेन एजुकेशन की कैसे मदद कर सकता है? हाँ, ब्रेन एजुकेशन आपके होम टाउन की कोचिंग है, बहुत अच्छी है, और आपको जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो आपको कोटा में मिल रही है, अगर आपको अपने होम टाउन में मिल रही है, वो भी इतने अफोर्डेबल प्राइसेस में, देन ऑब्वियसली आपको जाना चाहिए। जी। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा-सा पुरानी कहानियों पे आते हैं। कुछ आपकी बचपन की कुछ कहानियाँ रही होंगी जिनमें आपने मतलब कभी अपने दोस्तों से बोल दिया होगा मैं डॉक्टर डॉक्टर बनूँगा। हम बचपन में जी। बोल ही देते हैं अचानक से, है ना? हाँ। दिमाग में आ ही जाता है कि मैं बड़े होके डॉक्टर बनूँगा। तो कभी आपके दोस्तों ने आपको मज़ाक वगैरह कुछ ऐसा कुछ जोक किया या फिर ठीक है यार ये तू तो डॉक्टर कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें ऐसा कुछ? या पढ़ने में अच्छे थे तो उसका प्लस पॉइंट मिलता था कि जो बोल दूँगा वो मान लेते थे? हाँ, मतलब मैं पढ़ने में अच्छा था, तो काफ़ी सारी बार मेरे को ओवर कॉन्फिडेंस भी फील होता था। अच्छा। तो मैं स्टेटमेंट्स ऐसी दे दिया करता था कि मैं इतने मार्क्स लाऊँगा, इतने मार्क्स लाऊँगा। अच्छा, हाल ही का पेपर आपने क्वालीफाई किया है नीट का, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे अभी जो पेपर था वो फिज़िक्स में बहुत टफ आया था। जी। तो एग्ज़ाम देने के बाद जब आप सेंटर से बाहर निकले तो आपको क्या लगता था कि आपका सिलेक्शन इस बार होने वाला है या एक ड्रॉप और तैयार दिमाग में था कि अब 1 साल और अच्छे से मेहनत करनी है? नहीं, कहीं न कहीं डाउटफुल था, बिकॉज़ ये एक सडन चेंज आया था हुँ, हुँ। एग्ज़ाम के पैटर्न में, कि एकदम से डिफ़िकल्टी लेवल को इतना चेंज कर दिया था। हुँ, हुँ। तो कहीं न कहीं डाउटफुल था, बट ऑब्वियसली ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता है, आपकी रैंक पे डिपेंड करता है, तो हाँ, मतलब अब मेरे लिए टफ था तो सबके लिए टफ था, जी, बिल्कुल। राइट बिल्कुल। फिज़िक्स को सॉल्व करने की क्या स्ट्रैटेजी रखी आपने? सबसे पहले मतलब एग्ज़ाम टाइम में आपने कैसे उसे सॉल्व किया? सबसे पहले जो क्वेश्चंस, ऑब्वियसली टाइम कम था, इस बार लेंथी था थोड़ा पेपर, तो जो क्वेश्चंस आपके पहले-पहले जो हो रहे थे, जो बहुत ईज़िली हो चुके थे, उनको पहले अटेम्प्ट कर लिया था। एंड देन मैं सेकंड राउंड में देन जो क्वेश्चंस फँस रहे थे, उनको ट्राई किया करने का। अच्छा, तो ये स्ट्रैटेजी आपने अपनाई जिससे कि आपका एग्ज़ाम का फिज़िक्स का जो पोर्शन था वो आपने अच्छे से क्वालीफ़ाई किया, बहुत अच्छे। तो जब फिज़िक्स आप क्वालीफ़ाई मतलब कर लिया था उसके बाद बायो और केमिस्ट्री को लेकर आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी एग्ज़ाम टाइम में? बायो तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में ही अटेम्प्ट की थी, तो हुँ, बायो में तो ये है कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना चाहिए। तो बायो मैंने पहले अटेम्प्ट की थी, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। जैसा कि हम देखते हैं आजकल नीट की तैयारी के दौरान बच्चे फिज़िक्स को बहुत ज़्यादा उसके अंदर इसका एक डर बना के अपने दिमाग में बैठे हैं और कई सारे बच्चे तो फिज़िक्स सॉल्व नहीं करते। तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा उन बच्चों के लिए एक सवाल है, क्या ये पेपर नीट का बिना फिज़िक्स को पढ़े क्वालीफ़ाई किया जा सकता है या नहीं? नहीं, नहीं, बिल्कुल नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको तीनों सब्जेक्ट बहुत ही परफेक्ट तरीके से करने पड़ते हैं। एंड कोई भी अगर आप एक सब्जेक्ट वीक छोड़ दोगे, तो यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जी, बिल्कुल। ये आईआईटी का एग्ज़ाम होता तो शायद बात कुछ और होती। अच्छा, लेकिन नीट के एग्ज़ाम में आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को ही बराबर इम्पोर्टेंस देनी होगी क्योंकि जब तक आप उन तीनों को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो आपका एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई होना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो अब आने वाले समय में आप कॉलेज जाने वाले हैं, क्या-क्या सोच रखा है कॉलेज को लेकर के? क्या होने वाला है आगे की लाइफ़ में? कॉलेज लाइफ में यही है कि अच्छे से पढ़ना है, और ये तो मुझे थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि आगे आप पढ़ने की बात करने वाले हैं क्योंकि मतलब जनरली बच्चों के दिमाग में आता है कि अब थोड़ा-सा नीट की तैयारी से थोड़ा-सा हमें रिलैक्स मिला है, अब आने वाले समय में 1 साल तो कम से कम खुद को देंगे, है ना? कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, कुछ स्किल्स डेवलप हाँ, करेंगे। कॉलेज लाइफ है तो कहीं न कहीं वो सब चीज़ें अपन लाइफ पार्ट ऑफ लाइफ है, जो कि सबको सबके साथ वो हुँ, हुँ। हैपन होता, मतलब होता ही है, तो तो अब आप कॉलेज के लिए बिल्कुल तैयार हैं? जी, जी। जी, बिल्कुल खुश भी मुझे तो खुश भी लग रहा है कि अब कॉलेज आने वाला है, चलो अब कॉलेज लाइफ़ थोड़ी-सी मिलेगी और ये कॉलेज टाइम ड्यूरेशन 5 साल तक चलेगा, राइट? जी। इसमें आपके कई सारे दोस्त भी बनेंगे, जो फ्यूचर में कहीं किसी बड़े हॉस्पिटल में बड़े डॉक्टर्स बन जाएँगे। आप भी किसी क्षेत्र में डॉक्टर होंगे। तो एज़ अ डॉक्टर जब आप सोसाइटी को सर्व करोगे तो आपकी आपका कोई ड्रीम है कि आप क्या करना चाहेंगे? कुछ सोशली एक्टिव रहना चाहेंगे, कुछ सोशल वर्क करना चाहेंगे, ऐसा कुछ सोचा है दिमाग में? क्योंकि बहुत सारे लोग सोच लेते हैं, डॉक्टर बन जाऊँगा तो फ्री इलाज करूँगा, ऐसा कुछ आपके दिमाग में? अभी तो ऐसा नहीं सोचा है, बट यही कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूँ। पहले अच्छा डॉक्टर राइट। देन उसके बाद
ये सब चीज़ें। ये सारी चीज़ें, वेरी गुड। तो जैसा कि अभी हमने सारी बातें जानी इनके बारे में, और काफ़ी खुश लग रहे हैं, इन्होंने नीट एग्जामिनेशन क्लियर किया है, और होंगे भी क्यों ना, क्योंकि इस बार का जो पेपर था वो इतना टफ था कि बच्चों ने अपनी हिम्मत तोड़ दी, और कई सारे बच्चे तो इस बार दोबारा से डर के मारे ड्रॉप लेकर दोबारा से तैयारी करने में भी नहीं आ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अब नीट एग्जामिनेशन जो है इतना ही टफ होने वाला है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा टफ हो, लेकिन अगर आप तैयारी करोगे तो शायद आप वो सारी चीज़ अचीव कर पाओगे जिनके बारे में आपने सोचा है। थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आपको बहुत बहुत बधाई, और आने वाले समय में भी आप बहुत अच्छा करें। थैंक यू सो मच।